नमस्कार मित्रों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 109 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि कैसे एक प्रसिद्ध अध्यापक अपने शिष्यों के साथ ब्राह्मण के घर आकर उसके पिता का अपमान करता है। आइए अब ब्राह्मण से आगे सुनते हैं। मेरे पिता इस घटना से अधिक व्याकुल नहीं हुए, परंतु मेरी माँ को गहन पीड़ा हुई। वह अस्वस्थ हो गई और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके देह छोड़ने के 1 वर्ष या उससे अधिक समय के पश्चात मेरे पिता ने मुझसे कहा कि वह ध्यान करने के लिए एक पहाड़ी झोपड़ी में वापस जा रहे हैं और सुझाव दिया कि मैं भी वैसा ही करूं। उनके शिष्यों का एक छोटा समूह उनके पीछे चला गया। मैं पहले से ही अपने 20 के दशक में था और मेरी इच्छा थी कि मैं अपना मार्ग स्वयं खोजूं, और इस प्रकार मेरा भटकने का जीवन आरंभ हुआ। मैं भिन्न भिन्न स्थानों की यात्रा करता रहा, कहीं भी अधिक समय तक नहीं ठहरता। कई ऋषियों से मिलता और उनको समझने का प्रयास करता, और फिर कुछ वर्ष पहले जब मैं एक पहाड़ी मार्ग पर चल रहा था तो मैं एक युवा ब्राह्मण से मिला जो एक भोजन की थाली ले जा रहा था। ऐसे दूरस्थ स्थान पर ऐसा दृश्य देखना असामान्य था और इसलिए मैंने मान लिया कि वह एक महान योगी की सेवा कर रहा है। ब्राह्मण को रोकते हुए मैंने पूछा कि वह किस गुरु की सेवा कर रहा है। उसने उत्तर दिया, उच्च कोटि का एक योद्धा अर्जुन, जो महीनों से उस कंदरा में ध्यान कर रहे हैं जो बस आगे है। मैं आश्चर्यचकित था। यहाँ एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय की सेवा कर रहा था, किंतु मैं मुस्कुराया क्योंकि यह वही था जो मेरे पिता ने सिखाया था, प्राचीन प्रथाओं का परिवर्तन करना और एक उच्च सत्य का पालन करना। मैंने इस ब्राह्मण का गुप्त रूप से पीछा किया, देखने के लिए कि महान अर्जुन कहाँ ध्यान कर रहे थे। मैंने देखा कि ब्राह्मण कंदरा में प्रवेश करता है, परंतु जो व्यक्ति बाहर निकला वह ब्राह्मण नहीं था, अपितु कृष्ण स्वयं थे। मैंने कभी कृष्ण का शारीरिक रूप नहीं देखा था, किंतु मैंने उन्हें स्वप्न में देखा था और मुझे पता था कि वह वही है। क्या यह सच है? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्या वह एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न थे? उसने सिर हिलाया और जारी रखा। मैं उनकी ओर बढ़ा और जब मैं उनके समक्ष खड़ा था मैंने स्वयं को बुदबुदाते हुए सुना, ब्रह्मांड के स्वामी अपने शिष्य की सेवा करने के लिए आए हैं। उनकी मधुर मुस्कान और वो आनंद से चमकते नेत्रों के साथ उन्होंने इतने मीठे स्वर में उत्तर दिया, क्या हम सभी यहाँ सेवा करने के लिए नहीं हैं? मुझे कुछ क्षणों तक देखने के पश्चात उन्होंने कहा, आज कुछ ही हैं जो तुम्हारे पिता की अंतर्दृष्टि को समझ सकते हैं, परंतु मैंने उन्हें अपनी दृष्टि में रखा है और वह वो प्राप्त करेंगे जिसकी वह खोज कर रहे हैं। उनके इन शब्दों के साथ मैंने उन्हें जाते हुए देखा और वह वायु में लुप्त हो गए। मैंने तब निर्णय किया कि मैं अपना समय अर्जुन के लिए भोजन बनाने में बिताऊंगा और इसलिए मैंने वही किया। मुझे थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी मिली और प्रतिदिन उनके लिए भोजन रख देता। कभी कभी वह खाया जाता और कभी कभी नहीं। एक दिन जब मैं कंदरा में गया, अर्जुन वहां नहीं थे। उन्होंने अपनी तपस्या का समय पूर्ण कर लिया था, किंतु मैंने कई महीने वहां बिताए दैवीय साक्षात्कारों का अनुभव करते हुए। किसी को कभी अपने कर्मों के फल की मांग नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि कार्य स्वार्थ के बिना किए जाते हैं तो परमात्मा सदैव आशीर्वाद देते हैं।
जब मैं अपने ध्यान से बाहर निकला, मैंने युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि सुनी और मुझे पता चल गया कि मुझे इन जड़ी बूटियों को उनके पास ले जाना होगा जिन्हें आप माता कहती हैं। जब उसने बोलना समाप्त कर दिया तो मुझे यह बोध हुआ कि मैंने प्याला पकड़ रखा था। मैंने एक और घूंट लिया और उसे वापस उसे दे दिया, जिससे कि वह अंतिम पेय पी सके। हम में से किसी ने भी कुछ समय तक बात नहीं की और फिर मैंने उसे अर्जुन से अपनी भेंट के विषय में बताया जब वह मुझे मेरे पिता से मिलाने के लिए ले गया। एक अनुभव जिसे मैंने अपने पास अपने हृदय के निकट रखा था, प्रायः किसी के साथ साझा नहीं करते हुए। वह सोचने लगा और फिर उत्तर दिया, हम जैसे बहुत से व्यक्तियों के समान अर्जुन ने दोनों का अनुभव किया है, मानवीय दुख की गहनता और दैवीय आनंद की ऊंचाई। जो व्यक्ति इस युद्ध के अंत तक देख सकते हैं, वे कहते हैं कि धृतराष्ट्र के सभी कुरु पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। 5 पांडव भाई बच जाएंगे, किंतु उनके सभी पुत्र मारे जाएंगे। केवल अभिमन्यु की अजन्मी संतान कुरु वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए जीवित रहेगी। वर्तमान कुरु वंश का यह नरसंहार इसलिए है जिससे कि उसे चंद्र देवता के बीज के माध्यम से नवीनीकृत किया जा सके। तुम भी जानते हो कि अभिमन्यु? मैंने आश्चर्य से आरंभ किया। वर्चस है, उसने उत्तर दिया, मेरे वाक्य को पूर्ण करते हुए। एक युवा देवता जिसे मानव अनुभव की आवश्यकता थी अपने विकास के लिए। वह कृष्ण की योजना थी। वह अब एक शक्तिशाली देवता बनेगा जो हमारे भीतर चंद्र ऊर्जाओं को जागृत करेगा। हमारे भीतर? क्या यही वो बात है जो तुम्हारे पिता ने सिखाई है? उसने सिर हिलाया। तो क्या देवताओं का मानव बनना और मानवों का देवता बनना होता है? मैंने पूछा। देवता मानव रूप लेते हैं हमें सहायता देने और हमें जागृत करने के लिए, जिससे कि हम अपनी चिरंजीवी प्रकृति को समझ सकें। वे ब्रह्मांडीय बल हैं जो नियंत्रण करते हैं आंतरिक और बाहरी संसारों पर, और वे उपस्थित हैं सूक्ष्म विश्व में, साथ ही एक उच्चतम स्तर पर भी। हम में उन्हीं शक्तियों का समावेश होता है, किंतु हम में से अधिकांश में वे सुप्त होती हैं। ज्ञान की खोज करने वाला व्यक्ति उनको अपने भीतर जागृत करने का कार्य करता है, विश्व के हित के लिए, समग्रता के लिए। हम चंद्र देवता को चंद्र के रूप में जानते हैं, जो अंतर्ज्ञान मन के क्षेत्र को नियंत्रित करता है और सोमा का भी स्रोत है। वह दैवीय आनंद जिसे कृष्ण और रुक्मणी उन व्यक्तियों में जागृत करते हैं जो प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। यह सोमा पहले से ही हमारे भीतर उपस्थित है, किंतु हमारा अधिकांश ध्यान बाहरी जगत पर होता है और हम इसका अनुभव नहीं लेते जब तक हम अपना ध्यान पूर्णतः अपने भीतर नहीं मोड़ लेते। क्या यही ध्यान का उद्देश्य है? उसकी बातों को समझने में संघर्ष करते हुए मैंने पूछा। सही, हमारे भीतर उन बलों को जगाने के लिए हम महान व्यक्तियों की उपस्थिति में या कभी-कभी गंधर्वों के माध्यम से, जब वे हमें अपने संगीत और नृत्य से प्रेरित करते हैं, सोमा का स्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जब उसने गंधर्वों का उल्लेख किया तो मैंने उनकी कथाएं साझा करनी आरंभ कर दी जो मैंने अपनी माँ और काशनी से सुनी थी। फिर मैंने उसके साथ अपना अनुभव साझा किया जब मैं ईशान के विवाह के समय नृत्य कर रही थी। जैसे ही मैंने वर्णन किया कि कैसे श्री राम के प्रति एक अति तीव्र प्रेम की भावना उठी थी, मुझे अनायास नृत्य करने की अभिलाषा हुई। मैंने वन के दृश्य को देखा, सोचते हुए कि मुझे इस आकांक्षा को रोकना होगा, क्योंकि हम एक बहुत ही अनुपयुक्त स्थल पर थे और यह एक अनुचित समय था
जब क्षेत्र में बहुत से संताप का विसरण हो रहा था। मित्रों, क्या सुजाता अपनी नृत्य की इच्छा को पूर्ण करेगी? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।